अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एग्जाम के हिसाब से तैयारी करने वाले हैं। चाहे आप ये कभी भी देख रहे हो साल में, चाहे पेपर में आपके पास 10 महीने बचे हो या फिर 10 दिन बचे हुए हैं, हम आपको ऐसे तैयारी कराने वाले हैं कि आपके अंदर फेडरल बोर्ड में 90% से ज्यादा मार्क्स आए। हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम्स में क्या क्या एग्जामिनर को चाहिए होता है, यह है हमारा पहला लेक्चर। अगर आपको बाकी सारे लेक्चर्स भी चाहिए और बाकी सारे चैप्टर्स के भी और इन सारे सब्जेक्ट्स के भी, तो भाई आप जाओ हमारे कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे डाली हुई है 4 लिंक के। इसमें पूरी किताब की हमने प्लेलिस्ट डाली हुई है, इसको दबा दो, आपको है ना सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के। डाले हुए फ्री के नोट्स, यहाँ पे नोट्स कोई एमी नोट्स नहीं है, ये आप लिंक दबाओगे तो खुलते हैं आपके पास। हमारे 300 बच्चे जो थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके हमने नोट्स कंपाइल करके आपके लिए डाले हुए ताकि आप भी है ना अपने एग्जाम की तैयारी कर सको। सारे के सारे नोट्स हमने डाले हुए इन 300 बच्चों के। तो भाई ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे सब्सक्राइब का बटन, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल्स भी है ना यहाँ पे दबा दो, लाइक करो वीडियो को और साथ में जाके कमेंट करो अपना वीकेस्ट चैप्टर। भाई कौन सा चैप्टर है जो तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है, बहुत वीक लगता है, हम क्या करेंगे उसका निकालेंगे वन शॉट लेक्चर। वन शॉट लेक्चर एक लंबा सा पूरे चैप्टर का लेक्चर होगा, उसमें हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराने वाले ताकि आपके है ना पेपर में 90% मार्क्स आ सके। तो जाके कमेंट करो कौन सा चैप्टर आपको बहुत मुश्किल लगता है। फिर ये याद रखना कि भाई हमारे लेक्चर्स, हमारे नोट्स, सारे गेस्ट पेपर्स काम के होते हैं। ये 300 बच्चे हैं जिनके ना 90% ज्यादा मार्क्स आए थे। तो सारा मटेरियल कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है, वहां पे पड़ा हुआ है। और अगर आप भी उन बच्चों की तरह 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप भी ना हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको A to Z सारी तैयारी कराते हैं सारे सब्जेक्ट्स की, है ना। हमारी स्पेशल बैच नंबर 1 है, तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लो। ये सारी चीजें हम आपको देते हैं और एग्जाम के हिसाब से तैयारी कराते हैं। अगर आप भी है ना 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा पहला लेक्चर इस चैप्टर का। वेलकम टू फेडरल का मार्जिन। ये है फिजिक्स का पहला चैप्टर, क्लास 9 फेडरल बुक, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। अब हम शुरू करने वाले हैं फिजिक्स का। इसमें पूरे फिजिक्स की क्लास 9 में 9 चैप्टर हैं, तो हम ये 9 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला चैप्टर है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। तो छोटा सा ही चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है, तो इसको हम शुरू करते हैं। और होगा ये कि आपके लिए ना नोट्स बनाता जाऊंगा इधर, जो सबसे काम की चीज़ें जो होंगी वो मैं यहाँ पे लिखते जाऊंगा और आपके लिए नोट्स बनते जाएंगे। सबसे पहले यार ये पढ़ते हैं कि यहाँ पे क्या है। मेजरमेंट्स आर नॉट कन्फाइंड टू साइंस, दे आर पार्ट ऑफ आवर लाइव्स. They play an important role to describe and understand the physical world. Over the centuries, man has improved the methods of measurements. In this unit, we will study some of physical quantities and a few useful measuring instruments. We will also learn the measuring techniques that enable us to measure various क्वांटिटीज एक्यूरेटली। तो यार ये है ना, यहाँ पे कह रहा है कि नापने की बात हो रही है यहाँ पे कि यार आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, या फिर आपकी हाइट हो गई, या फिर आप सब्जियां खरीदने जाते हैं, फ्रूट लेने जाते हैं, या गोश्त खरीदने लेने जाते हैं, तो हमें ना चीज़ें नापनी होती हैं, वो बहुत ज़रूरी होती हैं। बस ये लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर आता है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। In the 19th century, physical sciences were divided into 5 distinct disciplines: physics, chemistry, astronomy, geology, and meteorology. The most fundamental of these is the physics. In physics, we study matter, energy, and their interaction. The laws and principles of physics help us to understand nature. Physics in science. Physics is the most fundamental of all the sciences. In order to study biology, chemistry, or any other natural science, one should have a firm understanding of the principles of physics. For example, biology uses the physics principles of fluid movement to understand how the blood flows through the heart, arteries, and veins. Chemistry relies on the physics of subatomic particles to understand why chemical reactions take place. तो यार इन शॉर्ट यहाँ पे किया जा रहा है कि यार फिजिक्स में फिजिकल जो साइंसेस है ना, फिजिकल साइंसेस, उसमें 5 कैटेगरीज आती हैं। एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक एस्ट्रोनॉमी, एक जियोलॉजी और मीटियोलॉजी। फिजिक्स मैं बताता हूँ वो क्या है। केमिस्ट्री यार आपके केमिकल्स के ऊपर होती है एंड एनर्जी के ऊपर होती है, बॉन्ड्स। और उसके अलावा एस्ट्रोनॉमी जो है, एस्ट्रोनॉमी स्पेस के ऊपर है, जो आप स्पेस में जाते हैं वो उसके ऊपर है। जियोलॉजी हो गई अर्थ के जो पत्थर हो गए, अर्थ की स्टडी होती है और जो उसके पत्थर होते हैं वो उसके ऊपर होता है। और मीटियोलॉजी ये होती है कि जब आप स्पेस में जाते हो तो वहाँ पे भी पत्थर होते हैं, तो वो उसकी स्टडी होती है। फिजिक्स जो है, फिजिक्स में आप 3 चीज़ें पढ़ते हो। फिजिक्स 3 चीज़ों के ऊपर है कि सबसे पहले मैटर क्या होता है। मैटर, ठीक है, जैसे जो आपने पढ़ा होगा शायद, सॉलिड, लिक्विड, गैस। उसके अलावा एनर्जी, वो क्या होती है। और तीसरी चीज़ यार कि मैटर और एनर्जी एक साथ कैसे काम करते हैं, और इसकी वजह से आपकी पूरी नेचर बनती है।
तो ये बस लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है कि फिजिक्स बहुत काम की है, क्योंकि फिजिक्स की वजह से फिर आपके जो लॉज बनते हैं ना, और उसके अलावा बायोलॉजी और केमिस्ट्री उसमें भी है ना बहुत सारी चीज़ें फिजिक्स की है ना यूज़ होती है। तो बस ये लिखा हुआ है इन शॉर्ट कि यार ये होता है फिजिक्स, बस बहुत काम की चीज़ है ये, और कुछ नहीं। ये आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी, व्हाट आर द टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस दैट वी यूज ऑन अ रेगुलर बेसिस? कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स, MP3 players and the internet come to our mind. What are technologies that you have only heard of? Rockets and space shuttles, magnetically levitating trains, and microscopic robots that fight cancer cells in our bodies. All of these technologies, whether commonplace or exciting, are based on the principles of physics. Physics is behind every technology and plays a key role in further development of these technologies, such as airplanes, computers, PET scans and nuclear weapons. तो यार इसमें है ना ये बस शॉर्ट में लिखा हुआ है, बहुत लंबी की हुई है, मैं आपको है ना शॉर्ट में बता देता हूँ कि यार क्या लिखा हुआ है कि यार आपके पास फ़ोन्स हैं, ईयरफोन्स हैं, और आपने गाड़ियाँ देखी होंगी, रॉकेट्स देखे हुए होंगे, जहाज़ देखे होंगे। ये सारी चीज़ें हैं ना, ये अभी होती ही नहीं अगर फिजिक्स नहीं होती। फिजिक्स बहुत काम की है, फिजिक्स की वजह से ये सारी चीज़ें आई हैं। ये कैसे आई हैं हम यानी ये आगे के चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं, लेकिन फ़िलहाल आपको बस ये जानना है कि यार फिजिक्स बहुत काम की चीज़ है, उसके बगैर आप मतलब समझे अभी ये वीडियो भी नहीं देख पा रहे होते, बहुत काम की चीज़ है। अब हम आते हैं ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स में, ये है ना बहुत काम की चीज़ है। ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स यार सबसे पहले ये यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, अब है ना ये काम की चीज़। अच्छा अब है ना मैं नोट्स बनाता हूँ काम की चीज़। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यार फिजिक्स होता क्या है। इट इज़ द स्टडी ऑफ मैटर, energy and their interaction which defines the laws of nature and surroundings. बस इतना कोई मुश्किल नहीं है कि यार मैटर वो क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, ये दोनों आपको पता है। इन दोनों के इंटरेक्शंस मतलब ये दोनों एक साथ कैसे काम करते हैं, और इसकी वजह से आपके जो लॉज होते हैं नेचर में, जैसे ग्रेविटी हो गई कि यार आप जब जंप मारते हैं तो आप गिर रहे होते हैं, क्यों गिर रहे होते हैं, आप हवा में क्यों नहीं खड़े होते, और ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उसकी वजह से लॉज बनते हैं। ये फिजिक्स है। उसके अलावा फिर उसके अलावा ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स क्या होती हैं, तो यहाँ पे है ना ये यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, इसको है ना मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पे कि कौन सी ब्रांचेस हैं। सबसे पहले एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, दूसरा हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तीसरा हो गया मैकेनिक्स, चौथा हो गया ऑप्टिक्स, पांचवा हो गया ऑसिलेशंस एंड वेव्स, छठा हो गया क्वांटम फिजिक्स, सातवां हो गया रिलेटिविटी, एंड आठवां हो गया थर्मोडायनामिक्स। ये है 8 ब्रांचेस फिजिक्स की। बस ये मैंने यहाँ पे नोट्स बना लिए, अभी तक सिर्फ ये ही काम की चीजें आपको जानने के लिए। तो भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं, तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं, और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो, स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स। 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए, लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हैं प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। यार ये जो एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स है ना, ये है आपकी पूरी रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर। तो आपने सुना होगा कि यार मिलिट्री जो हथियार यूज़ करती है, मिलिट्री के पास जो सबसे जो पावरफुल हथियार जो होते हैं ना, गन्स और ये सब, वो न्यूक्लियर से बने होते हैं। आपने एटम बॉम्ब का सुना होगा और ऐसी बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी। ये है रेडियो एक्टिविटी, ये आती है आपकी एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स की ब्रांचेस में। अगर आपको नहीं समझ आया, आपको नहीं पता, कोई मसला नहीं, आगे हम जाके पढ़ेंगे तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यार ये होता है दो चीज़ों के ऊपर, एक इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट्स की स्टडी के ऊपर है। बस कि यार ये दोनों इंटरैक्ट कैसे करते हैं साथ में, और उससे फिर है ना आपके घर में बिजली आती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बस ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। फिर आ गया मैकेनिक्स। यार मैकेनिक्स में आप लॉज ऑफ नेचर पढ़ते हो, तो उसमें फोर्स आ गया, ग्रेविटी आ गई, आपका वेट आ गया,
और मूवमेंट हो गई, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, प्रोजेक्टाइल मोशंस हो गए, मोशन हो गया, ये सारी चीज़ें। तो फिर आता है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में आप पढ़ते हो ग्लास, जैसे चश्मे होते हैं, चश्मे फिजिक्स की वजह से बने हैं। अगर चश्मे नहीं होते, अभी लोग बहुत सारे, आधी दुनिया अंधी होती अभी। ऑप्टिक्स ग्लासेस के ऊपर है कि शीशा जो है उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं। फिर आ गया ऑसिलेशंस एंड वेव्स, ये है ट्रैवल ऑफ लाइट, साउंड एंड एनर्जी। अब आप पूछेंगे ये क्या है यार? लाइट होती है जो सूरज की होती है, या फिर आपके लाइट बल्ब हो गए, या गाड़ी की लाइट्स हो गई, बहुत सारी लाइट्स जो होती हैं, ये कैसे ट्रैवल करती हैं? ये वेव्स और ऑसिलेशंस के फॉर्म में ट्रैवल करती हैं। साउंड होता है, साउंड कैसे ट्रैवल करता है? साउंड भी वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करता है, एनर्जी भी इस फॉर्म में यूज होती है। अगेन वेव्स आपको नहीं पता कैसे दिखती हैं, क्या होती है, मसला नहीं है, आगे जाके हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी फिलहाल मैं है ना नोट्स में काम की चीज़ें लिख रहा हूँ। जब आपने सारी चीज़ें पढ़ ली होंगी ना, तो आपको पता होगा कि यार इसमें क्या है। फिर आ गया क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स में यार आप एनर्जी एंड मैटर पढ़ते हैं एट फंडामेंटल लेवल्स। मतलब आप एटम होता है ना, एटम हमें पता है यार सबसे बहुत छोटी चीज़ है, आप एटम से भी बहुत छोटे चले जाते हैं, और तब आप है ना एनर्जी और मैटर को पढ़ते हैं। तो ये है स्टडी ऑफ एनर्जी एंड मैटर एट मोस्ट फंडामेंटल लेवल्स। ये है ना, बस समझ ले आप एनर्जी और मैटर को ही पढ़ रहे हैं इसमें। और उसके बाद फिर आता है रिलेटिविटी। रिलेटिविटी यार आइंस्टाइन का सुना होगा, ये है टाइम एंड स्पेस के ऊपर, बहुत आसान है बस। फिर उसके बाद आता है थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स में आप पढ़ते हो हीट एंड टेम्परेचर, हीट एनर्जी एंड टेम्परेचर। आप है ना गर्मी और टेम्परेचर ये सब होते हैं ना, उसके बारे में पढ़ते हैं। ये अभी तक काम के नोट्स हैं, उसके अलावा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बुक में और कुछ जो लिखा हुआ है ना काम का नहीं है, सिर्फ ये काम के नोट्स हैं जो आपको अभी तक पता होने चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद है ना, ये काम की नहीं है, ये इजिप्शियंस को छोड़ दो। और उसके बाद ये लिखा हुआ है फिजिक्स हैज़ अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद मैथमेटिक्स, टू अंडरस्टैंड द नेचर फिजिक्स वी यूज़ मैथमेटिक्स एज अ टूल, देयरफॉर लर्निंग फिजिक्स रिक्वायर्स मैथमेटिकल नॉलेज। बस ये लिखा हुआ है कि यार फिजिक्स में है ना मैथ बहुत यूज़ होती है, और आधी फिजिक्स समझे मैथ है, बस ये है और कुछ नहीं। तो उम्मीद है अब आपको है ना ये टॉपिक समझ आ गया होगा। हमने सारे के सारे सब्जेक्ट्स और सारे के सारे चैप्टर्स के हमने नोट्स डाले हुए हैं, लेक्चर्स डाले हुए हैं। इधर कमेंट सेक्शन में चले जाओ, नोट्स पढ़े हुए हैं, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, गेस्ट पेपर भी हम आपको दे रहे हैं और इंपॉर्टेंट चीजें भी बता रहे हैं, ताकि आपको है ना एग्जाम की डेट्स भी पता चल जाए और आपका एग्जाम मिस ना हो जाए। सारी चीजें हमने कमेंट सेक्शन में डाली थी, वहां से है ना जाके वसूल कर लो इसको। तो आप देख रहे हो कि हमारी इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए। क्यों? सवाल देने के साथ साथ हम सिखाते हैं कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। आंसर लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम सिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी बैच वाले बच्चों को, इसलिए हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो अगर आप भी हमारी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज्यादा मार्क्स आए, तो हमारी बैच खुली है। इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर लो, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। हम आपको सिखाएंगे कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। टॉपर बच्चे जो 90% ज्यादा मार्क्स लाते हैं वो आंसर कैसे लिखते हैं, ताकि एग्जामिनर मार्क्स काट ही ना सके, ताकि वो एग्जामिनर बोले भाई ये लो फुल मार्क्स। हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो और हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी बैच में, और फिर आप भी है ना 90% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं।